हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मौलाना शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का 10वां क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने 9 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं 10वां क्वेश्चन। तो जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। पूरी बुक के अपने वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, और दूसरी बात है जो दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु की दोनों खंभों से दूरियां भी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे भी लिख दिया है। देखो क्या करना है तुम्हें। सड़क के बीच की दूरी कितनी, सड़क की दूरी कितनी है, मतलब चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई तो है अपनी 80 मीटर, और खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, एक खंभे का शिखर है 60 डिग्री, एक खंभे का शिखर है 30 डिग्री। तो दो खंभे है, तो मैं एक डायग्राम से तुम्हें इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। सबसे गंदी बात तो तुम्हारी ये होती है कि क्वेश्चन को तुम पढ़ते नहीं हो, और जैसे दिखा और यार सड़क के बीच वाला, ओ ये तो आता है यार, इसमें आता है वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ो ताकि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। तो देखो, तो सड़क है, जैसे ये सड़क है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है, 80 मीटर चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंबे हैं। तो एक खंबा तो जैसे ये हो गया, और एक खंबा ये हो गया, तो दोनों की ऊंचाइयां समान है। यानी कि कहने का मतलब है इस खंबे की ऊंचाई h है, तो इसकी भी h होगी। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच एक ऐसा बिंदु है, जैसे मान लेता हूं मैं यही बिंदु है, इस बिंदु से इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और इस बिंदु से इस खंबे का कोण 30 डिग्री है। तो थोड़ा दिखना भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसको तो 30 बना देते हैं, इसको 60 बना देते हैं। अरे दिखने में थोड़ा ध्यान तो रखो, ये थोड़ा फैला हुआ दिख रहा है तो मतलब बड़ा ही होगा ही। तो ये 60 डिग्री का हो गया और वो 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अभी अपन को क्या क्या देखना है, क्या अपना अपने दिमाग से क्या करना है, वो अपन को अब स्टार्ट करना। ये तो क्वेश्चन की बात थी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी और ई। तो ए बी बराबर क्या है, डी ई। दोनों समान लंबाई के खंभे है, तो दोनों की ऊंचाइयां समान होगी। अब जैसे माना कि, अब देखो इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं पहले, या इस वाले को लो, कोई से भी एक त्रिभुज को लेना है। और तुम्हें अब ये एक तो ये दूरी ज्ञात करनी, बीसी दूरी और डीसी दूरी निकालनी, और एक इन खंभों की ऊंचाई, यानी कि 3 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले मैं जैसे बीसी को अक्स मान लेता हूं। माना कि बीसी बराबर ये बी और सी, ये टोटल यहां से यहां तक 80 है। बीसी को जैसे मैं x मान लेता हूं, तो ये टोटल 80 है, तो ये कितनी होगी। जैसे मैं मान लो कि बीसी मान लो कि 20 है, तो तुम क्या करोगे, 80 माइनस 20 करोगे, 20 करके ये कितनी आ जाएगी, 60। ठीक इसी प्रकार 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी ये। तो माना कि क्या माना अपन ने, माना कि बीसी बराबर एक्स और खंभों की ऊंचाई h है, वो तुम्हारे हिसाब से सेट कर लेना, उससे कोई फर्क। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, इसमें थीटा कितना है, थीटा अपना 60 डिग्री, और खंभों की ऊंचाई यानी कि लंब
वो थीटा है तो थीटा के सामने, यानी कि कहने का मतलब ये थीटा है तो ये हो गया लंब, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और ये बचा जो आधार। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। और लंब हो गया अपना बराबर h, या एक बार ये भी मान लो, माना है कि कंबोय की ऊंचाई, मानना कि कंबोय की ऊंचाई बराबर h है। कंबोय की ऊंचाई वाने भी माने तो उसमें डायग्राम में दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। कंबोय की ऊंचाई h मान ली अपन ने, BC आ गई है अपने पास। अब देखो BC कितना है, x है, यानी कि आधार, आधार बराबर जो कि अपन ने x माना वो कितना है, x है। तो इसमें लंब और आधार में संबंधित उस फॉर्मूला टेन थीटा ही है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब, लंब है अपने पास h बटेवा आधार है अपने पास x। ठीक है, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर h बटेवा x। वज्र गुणा किया यहाँ पे, तो वज्र गुणा करने पर आधार शॉर्ट में लिख दो ताकि जगह की शॉर्टेज नहीं आए, आधार BC है ना बराबर x मान, तो वज्र गुणा किया तो वर्गमूल 3x बराबर कितना आ गया, h आ गया। तो h बराबर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे आगे। तो अब अगले वाले त्रिभुज में देखते, तो त्रिभुज कौन सा, अब ये वाला लेते, इस त्रिभुज का काम हो गया, तो अब इसके अगला वाला त्रिभुज देखते। तो त्रिभुज ED और C में ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब, बचा जो आधार। तो उससे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, त्रिभुज EDC में कौन सा फॉर्मूला मैंने टेन थीटा वाला लगा रहा हूं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार, थीटा कितना उसमें 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है इसमें h, दोनों में समान लंबाई की है तो h ही है, ये h है तो ये भी h ही होगा, तो लंब तो हो गया अपने पास h, और DC यानी कि आधार 80 माइनस x, टेन 30 का मान 1 बटेवा वर्गमूल 3, इधर h बटेवा 80 माइनस x चल ही रहा, ये h है ना, वज्र गुणा कराने पर यहाँ पे भी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको इससे गुणा किया तो 80 माइनस x बराबर, इसको इससे गुणा किया तो वर्गमूल 3h, वज्र गुणा में है ना, वर्गमूल 3h। अब देखो ऐसे देखे तो यहाँ पे x का मान भी रख सकते हैं, तो h का रख लेते हैं, h बराबर कितना है वर्गमूल 3x, तो यहाँ पे h का मान रख लेते, तो 80 माइनस h बराबर रख रहे हैं यहाँ पे ना, ये आ गया अपने पास 80 माइनस x बराबर वर्गमूल 3 इंटू h का मान क्या है वर्गमूल 3x, वर्गमूल 3 से गुणा हुआ तो 3x, 3x आ गया। तो अब देखो x वाले को एक तरफ ले लो, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गया तो 3x प्लस x, ये इधर प्लस का माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो गया, तो 80 बराबर हो गया 4x, तो x बराबर आ गया 80 बटेवा 4, यानी कि x बराबर आ गया 4 दूनी 8 20। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो
अब इसका मान 20 आया तो इसका कितना होगा, x का मान 20 आ गया तो 20 माइनस एक्स यानी कि 20 80 माइनस 20 बराबर 66। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी भी आज निकाल लेंगे अपन। तो अब देखो एक ऊंचाई भी देखनी है अपन को, h बराबर यहाँ पे x का मान रखो तो h बराबर क्या है वर्गमूल 3x। तो h बराबर क्या हो गया, x का मान क्या है 20 तो 20 वर्गमूल 3, h का मान क्या आ गया 20 वर्गमूल 3। तो अब अपन यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अतः खंभों की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 मीटर है तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी एक तो कितनी है 20 मीटर तथा 60 मीटर है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। तो अतः तो अपना फाइनल आंसर हो गया अतः खंभों की ऊंचाई तो कितनी है 20 वर्गमूल 3 मीटर तथा खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर व 60 मीटर है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था जितना तुम्हें लग रहा होगा। अब उतारने में कैसे ध्यान रखना है तुम्हें, पहले इस कॉलम को उतारना पूरा को, फिर इस कॉलम को उतारना, इसके बाद इसको उतार के फाइनल आंसर लिखना। तो देखो समझ में आ गया होगा तो तुम ही लिख लोगे। तो देखो एक बार मैं क्वेश्चन को वापस रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उस सड़क के बीच में कोई एक बिंदु सी है, उस सी बिंदु से एक खंबे का शिखर तो 60 डिग्री है और एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब इसमें अपन ने कह रखा है कि भाई खंभों की ऊंचाई समान है, तो खंभों की ऊंचाई समान है तो ये एच मानी तो ये भी एच ही होगी। ठीक है, अब इसमें टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के ये सोल्व कर लिया। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें कि करना क्या है इसमें। देखो इसमें एक बार मैं पर्सन को पढ़ लेता हूँ पहले, और आप भी है ना जब ये क्वेश्चन आंसर करते हो ना तो किताब और कॉपी पेन लेके, ऐसा नहीं सो रहे हो और वीडियो देख रहे हो ऐसा मत किया करो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है हमें पता है। ठीक है, देखो इसलिए तो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन को बढ़िया मानते हैं कि ऑनलाइन में तो कुछ बच्चों को इतना मिलता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है ना सामने रहते हैं टीचर के, तो टीचर के सामने रहते तो माइंड एक्टिव रहता है। और अपन फोन में देख रहे हैं नींद आ रही, कोई कहने वाला तो है ही नहीं है, इस प्रकार से मत करो। तो प्रश्न 11 पढ़ते अपन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 80 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी देखो क्वेश्चन तो तुम्हें पढ़ते ऐसा लगा होगा कि यार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसे लंबी दी हुई है, क्वेश्चन को बड़ा सोच के, मतलब क्वेश्चन बड़ा है ना इसको भाई, और बड़ा ही बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक नहर दी हुई है, जैसे मानो ये नहर का एक तट है और ये नहर का दूसरा तट है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। ये तो नहर है अपनी, ठीक है। इस नहर के एक तट पे एक मीनार खड़ी हुई है, यहाँ पे एक मीनार खड़ी हुई है। इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस तट से कितने डिग्री था, पहले तो 60 डिग्री था, लेकिन इसने क्या किया, इसी मीनार की ओर जाने वाली रेखा पे कहीं पे भी यहाँ पे एक 20 मीटर आगे एक बिंदु और, ये 20 मीटर आगे एक बिंदु और, जो कि इस बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री।
पहले कितना था 60 डिग्री, अब कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 20 मीटर, और तो कुछ भी नहीं दिया है। तो अपन को टावर की ऊंचाई और ये नहर यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक नहर है ये, और ये तो 20 मीटर अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते ए बी सी और डी, ए बी सी डी है ना। अब अपन को एक तो ये निकालनी है बी सी और ए बी, तो कैसे निकालेंगे? तो माना कि टावर की ऊंचाई h है, टावर की ऊंचाई h है, और नहर की चौड़ाई अपन ने कितनी मान लेते हैं, x मान लेते। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ से यानी कि डी बी की चौड़ाई कितनी होगी x प्लस 20। भाई ये दोनों ही तो जुड़ी हैं भाई, देखो 20 तो ये और x मीटर ये, तो दोनों 20 प्लस x हो गई, या x प्लस 20 एक ही बात है। ठीक है, अब त्रिभुज लेते हैं अपन, पहले छोटा वाला या बड़ा वाला भी देख सकते हैं, पहले छोटा वाला ले लेते हैं ए बी सी है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में उसमें थीटा है, ऐसे उसमें से देख लो तुम तो ना, डायरेक्ट टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। थीटा तो है 60 डिग्री, टेन 60 बराबर लंब कितना है h, ए बी है ना h, और बी आधार, आधार ये थीटा है, तो वो थीटा के सामने लंब होगा। भाई ये थीटा है तो थीटा के सामने, अब तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भी अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और बचा जो आधार। तो इसमें उस त्रिभुज में आधार कितना आ गया x, टेन 60 का मान वर्गमूल 3 h बटेवा x, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा किया तो ये इससे गुणा हुआ, तो वर्गमूल 3x बराबर कितना आ गया h। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा तुम्हें। अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में डायरेक्ट इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30, लंब अपने पास h, और आधार कितना है, अब देखो आधार तुम ये गलती मत कर देना 20 है, आधार 20 नहीं है मेरे भाई, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा, बी डी इसका आधार है, बी डी क्या है इसका आधार है, यानी कि 20 प्लस एक्स, एक्स प्लस 20 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। टेन 30 का मान 1 बटेवा वर्गमूल 3 h बटेवा x प्लस 20, वज्र गुणा किया तो x प्लस 20 बराबर, इसको इससे गुणा किया तो वर्गमूल 3 h। इस समीकरण में देखो h का मान, h बराबर वर्गमूल 3 x, तो यहाँ पे x बराबर रख देते हैं, h बराबर h बराबर क्या है, तो x प्लस 20 बराबर वर्गमूल 3, तो ऐसा कैसा h की जगह पे क्या आ जाएगा वर्गमूल 3x, वर्गमूल 3x आ गया। तो x प्लस 20 इधर चली रहा, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 और x, ये इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, तो ये इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, यानी कि 20 बराबर क्या हो गया -3, 3x माइनस x। ठीक है, तो 20 बराबर कितना हो गया, 3x में से 1x गया तो 2x, तो x बराबर कितना आ गया 20 बटेवा 2, यानी कि x बराबर आ गया अपने पास 10। अब x का मान यहाँ पे रख दो इस समीकरण में, h बराबर क्या है वर्गमूल 3x, x बराबर क्या है अपना 10, तो h बराबर कितना हो गया 10 वर्गमूल 3h, 10 वर्गमूल 3h। तो नहर की चौड़ाई अपन ने क्या मानी थी x, माना कि नहर की चौड़ाई, एक बार ये भी मान लेना यहाँ पे, माना कि नहर की चौड़ाई
नहर की चौड़ाई बराबर x, और ये भी लिख ही लेना, त्रिभुज ए बी सी में। एक ये भी लिख लेना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h, ये दो चीजें मान लेना, ठीक है। ये ध्यान में रखना तुम्हें, है ना, वापस लिखना। तो नहर की चौड़ाई तो x यानी कि अपने पास कितनी आई 10, और मीनार की ऊंचाई h यानी कि h का मान क्या है 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, अतः नहर की चौड़ाई x मानी थी, कितनी आ गई 10, और तथा मीनार की ऊंचाई अपन ने h मानी थी, वो 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज लो तुम, तो इस त्रिभुज में यहाँ पे जो बड़े वाले त्रिभुज का जो आधार लोगे उसको 20 नहीं लेना है, x + 20 लेना है, क्योंकि ये टोटल दूरी है। ओके, तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो 12वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ऐसे देखने में तो थोड़ा मतलब ऐसा छोटा लग रहा है ना, और ऐसा मतलब करने में थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा तुम्हें, अरे यार क्या बिंदु है, क्या है। लेकिन एक बार इसका डायग्राम बनाना शुरू कर दोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और दूसरी बार इसका डायग्राम बनाना चालू कर दो, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये ऐसे बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक भवन है यहाँ पे, ये जो इसका तल है, इस तल से भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ये तो क्या अपना भवन है। अब यहां से देख रहा कोई भी प्रेक्षक, और यहां पे लगा हुआ है एक केबल टावर, केबल टावर यानी कि डोरी वाला टावर, जहां पे मतलब वो अपने केबल डोरी होती है ना, उसके शिखर पर, जैसे अपने लाइट के खंभे है ना, उसकी शिखर पे तो होती है केबल, तो उस पे तो तार होते हैं, और ये केबल डोरी अलग बोला है ना, ठीक है। तो यहां से भवन के शिखर से, भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से देगा। अब इनका जो क्षैतिज है वो ये बनेगा। ओके, तो इससे यहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण, इसके मतलब टावर के पाद यानी कि इसके तल, टावर के तल का अवनमन कोण यानी कि नीचे की तरफ देखेंगे। मैंने शुरू में जब अपने प्रश्नावली स्टार्ट हुई थी, अवनमन उन्नयन क्षैतिज जो थी सब पूरा डिटेल से समझाया है, तो इसलिए पहले मैं जब बेसिक वाला वीडियो तो तुम्हें देखना ही देखना चाहिए, परिचय वाला जो पहला वीडियो था वो तो देखना चाहिए, भले बीच में छोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो प्रश्नावली की मेन टॉपिक बताई जाती है। ओके, तो इसका तल का अवनमन कोण है अपना, कितना बता रखा है इसने 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 7 हो गई। अब देखो यहाँ पे देखना, ये 45 डिग्री, तो ये 7 मीटर है, तो ये कितना होगा 7 मीटर, क्योंकि ये तो ऊंचाई बराबर ही है ना, चौड़ाई मतलब ऊंचाई, और ये बराबर है। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री बना, तो इसको एक बार नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब तुम्हें इस दूरी को या तो इस त्रिभुज से निकालो या इस त्रिभुज से ही निकाल सकते हो। मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में। अब जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। अपन को निकालना आधार, क्या निकालना आधार। तो लंब और आधार में फॉर्मूला कौन सा है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार।
टेन थीटा कितना है, थीटा अपना 45 डिग्री, लंब अपने पास 7 मीटर और आधार अपन मान लेते हैं BE है, सीधा ही लिख दो BE। तो टेन 45 का मान 1 7 बटेवा BE, तो BE को इधर गुणा किया तो BE क्या आ गया अपना 7, BE कितना आ गया 7, यानी कि ये भी 7 मीटर हो गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में लगाते हुए टेन थीटा, तो ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो गया और ये आधार है ही वैसे भी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार, थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर लंब तो है अपने पास AB, लंब कितना है AB और आधार 7 आ गया, टेन 45 का मान वर्गमूल 3 AB बटेवा 7, वजर गुणा किया तो ये आ गया 7 वर्गमूल 3 बराबर AB, तो AB बराबर हो गया 7 वर्गमूल 3। तो देखो अब ये पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात, टावर के कौन सा AC, तो टावर कौन सा है, तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई यहाँ पे कोष्टक में AC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो AC कैसे आएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB और BC को जोड़ो तो AB तो कितना आया, AB तो पहले ही है अपने पास, सॉरी AB अब आया ना, ये रहा AB 7 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3 AB प्लस BC कितना है अपने पास, BC पहले था 7 मीटर, तो इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर, तो यही अपना आंसर हो गया। अब तुम लिख लेना इसके बाद एक लाइन, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 7 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, अब एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ जिसके भी समझ में नहीं आया होगा। इसमें कहा गया था कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से इस टावर के तल को देखता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इसमें बोल रखा है तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो अब देखो बहुत सारों के दिमाग में आ रहा है कि BE क्यों निकाला, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अरे इसकी आवश्यकता से ये निकला तभी तो इसकी सहायता से ये निकाला अपन ने, है ना, इसलिए जरूरी है। तो दोनों इस त्रिभुज में टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के फाइनल आंसर अपन ने प्राप्त कर लिया। ओके, तो आई होप ये प्रश्नावली आपको यहाँ तक समझ में आई होगी और अब देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।